इमरान खान तो पाकिस्तानियों के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इमरान को निकालने के लिए तहरीक चलाएं। भाई जिन लोगों के लिए इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है, अगर अपने बच्चों के लिए लड़ना होता तो 1 मिनट में डील करके अपने बच्चों के पास चला जाता, अपने बच्चों के पास बैठ जाता। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों का पहला हक है कि वो इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। और देखें, अमेरिका करे, कोई भी करे, दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी होता रहे, जब तक पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। वो एक बड़ा जबरदस्त एक शेर है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा, तभी जबर का यह मौसम बदलेगा। और हमारे बदलने से मुराद यह है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपनी जरूरियात जिंदगी को और अपनी मसरूफियात जिंदगी को चंद दिनों के लिए एक साइड पे रखकर सारे जरूरी काम छोड़कर यह जरूरी काम करना पड़ेगा कि पहले मुल्क को सीधा कर लें, इसको एक ट्रैक पे डाल दें। और पाकिस्तानियों को ये चंद दिन ही लगेंगे, 2-4 दिन की बात है टोटल। वैसे तो चंद घंटों में पाकिस्तान का पूरा निजाम पाकिस्तानियों के कदमों में सरेंडर कर जाएगा, लेकिन इसको पूरा ठीक करने में चंद दिन लग जाएंगे। और चंद दिन के अंदर ये सारा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश में हुआ ना, बाकी जगहों पे हुआ, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि ये नेक काम पाकिस्तानियों ने कब करना है। जब अवाम खड़ी होगी तब इमरान खान बाहर आएगा। जब अवाम एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालेगी और उनको उनकी आईनी हदूद के अंदर वापस धकेल देगी, तब इमरान खान बाहर आएगा और तब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क पाकिस्तानियों के सामने एक ही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग हैं, हल्का सा ऐसे करके झटका लगाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानी फैसला करें और फैसला करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देंगे ना। एमक्यूएम को शिकवा किससे है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। नून लीग को आजकल वो गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी तबाही के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार कहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फिकार जी भुट्टो के कत्ल से लेकर बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, और आज तक वो ये कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया। बाचा खान से लेकर आज तक एएनपी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सारे मसाइल का जिम्मेदार समझती है। ये सिर्फ मौलवियों की थोड़ी बहुत जमातें अगर आप बीच में से निकाल रहे हैं, तो बाकी सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। जितनी अवामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, पीटीआई समेत, ये सारे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अंदर से तो इनके अंदर ये सोच है कि इन्होंने हमें तबाह किया, यहां तक पहुंचा दिया है। आज सियासतदान की पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इदारा है जो डंडे के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको अवाम एक दफा फैसला करे और इसको दीवार के साथ लगा के इसकी आईनी हुदूद में भेज दे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान चल जाएगा। फिर इमरान खान भी छूट जाएगा, वरना नहीं। जो नाइंसाफी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये ऐसे ही होती रहेगी। आपको ये झटके लगते रहेंगे और आपको अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान में मिलती रहेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई निजाम है, ना जमहूरियत है, ना आजादी इज़हार राय है और ना अदलिया आजाद है। ये बेचारे कैद और मुक़य्यद किस्म के जज हैं, इनके दिमाग भी कैद हैं, इनके हाथ भी कैद हैं, इनके कलम भी कैद हैं। ये आज़ादी के साथ फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। और जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की हालत कर दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही रास्ता बाकी बचा है। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा या बाकी लोग जितने भी हैं, इन लोगों को सजाएं हो रही हैं, सरगोदा में सजाएं हो रही हैं, यहां पे सजाएं हो रही हैं, लाहौर में सजाएं हो रही हैं। ये सजाएं क्यों दी जा रही हैं? एक ही दिन के अंदर का कोई रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है कि 9 मई के मुकदमात में उन सारे लोगों को सजा देनी है जो बेगुनाह थे। इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो आखिरी दिनों में मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि मीडिया रोजाना की बुनियाद पर पोल खोल रहा था कि ट्रायल के अंदर तो हुकूमत केस हार रही है, ट्रायल के अंदर तो पुलिस और इंतजामिया और प्रोसिक्यूशन और गवाहान जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं। तो झूठे ट्रायल के अंदर सजा कैसे दी जा सकती है? तो फिर रास्ता यह निकाला गया कि मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन सहाफियों को जो लगातार राब्ते में रहे और वो किसी ना किसी तरह खबरें निकालकर इस ट्रायल की चीजें मंजरे आम पर लाते रहे। अब पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी इमरान खान से डरती हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो मामला तो कंट्रोल में एस्टेब्लिशमेंट के, रास्ता एक ही बचा है। अब इस सारे निजाम को अवाम के डंडे की जरूरत है। जिस दिन अवाम निकली और अवाम ने डंडा फेरा तो ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, कुछ नहीं बेचती कोई भी फोर्स आपके आगे। ये पुलिस, ये फौज, ये बाकी इदारे, ये लटरम पटरम, ये सारे कुछ भी नहीं। अवाम का पाकिस्तान, ये मुलाजिम है सारे आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है, आर्मी चीफ से लेकर किसी चपड़ासी या अर्दली तक।
ये सारे आपके मुलाजिम हैं। आप इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनके घर में राशन जाता है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बिजली के बिल अदा होते हैं। अगर आप इनको तनख्वाह ना दें तो ये टके टोकरी हो जाएंगे। ये सारे आपके मुलाजिम हैं और मुलाजिम कभी भी सर पे नहीं बैठा करता। जो पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ये आपके साथ होता रहेगा।